Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about refractive errors. So let's discuss about refractive errors which is related to the eye. First of all, definition of refractive error. Refractive error, also known as a refraction error, is a problem with focusing of light on a retina. रिफ्रैक्टिव एरर को रिफ्रैक्शन एरर भी कहते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो रहती है वो रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती है। प्रॉब्लम आती है लाइट को रेटिना में फोकस करने में ड्यू टू रिफ्रैक्टिव एरर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर को रिफ्रैक्शन एरर भी कहते हैं, इसकी वजह से लाइट रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स. There are four types of refractive errors you can see in this figure. First, myopia, hyperopia, astigmatism. Myopia, nearsightedness, also known as a short-sightedness, and myopia is a condition of the eye where light focuses in front of the retina instead of on the retina. This causes distant object to be blurred while close objects appear normal. मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया की कंडीशन में लाइट रेटिना पर फोकस ना करके रेटिना के फ्रंट में फोकस करती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट पर्सन को ब्लर दिखाई देते हैं, जबकि क्लोज ऑब्जेक्ट जो पास की चीज़ें रहती है वो पर्सन को नॉर्मल दिखाई दे रही है। दैट इज अ मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें लाइट रेटिना पर फोकस ना करके रेटिना के फ्रंट में फोकस करती है, रेटिना के सामने फोकस करती है, जिसकी वजह से जो दूर की चीज़ें रहती है पर्सन को ब्लर दिखाई देती है और पास की चीज़ें पर्सन को क्लियर दिखाई देती हैं। दैट इज अ मायोपिया। एंड द सेकेंड वन इज अ हाइपरोपिया. Hyperopia, far-sightedness, also known as a long-sightedness. It is a condition of the eye in which light is focused behind the retina instead of on the retina, resulting in an inability to see near objects clear. It causes abnormal shape of cornea. हाइपरोपिया को फॉर साइटेडनेस भी कहते हैं एंड लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें लाइट रेटिना पर फोकस ना करके रेटिना के बिहाइंड, रेटिना के पीछे फोकस करती है, और जिसकी वजह से पर्सन को जो पास की चीज़ें रहती है, पास के ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, और यह कॉर्निया के एबनॉर्मल शेप की वजह से होता है। हाइपरोपिया को फॉर साइटेडनेस भी लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें लाइट रेटिना पर फोकस ना करके रेटिना के पीछे फोकस करती है, जिसकी वजह से पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती, और हाइपरोपिया की वजह से कॉर्निया का शेप एबनॉर्मल हो जाता है। दैट इज अ हाइपरोपिया। एंड द थर्ड वन इज अ प्रेसबायोपिया. इट इज अ common type of a vision disorder that occurs as a per age. It is often referred to as the aging eye condition, resulting in the inability to focus up close, a problem associated with refraction in the eye. यह एक कॉमन टाइप का विजन डिसऑर्डर होता है जो एज से रिलेटेड होता है और एजिंग की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। दैट इज अ प्रेसबायोपिया. And the fourth one is astigmatism. It is a condition in which an abnormal curvature of the cornea. Astigmatism may cause eye strain and may be combined with nearsightedness और long-sightedness. एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, इसमें कॉर्निया का कर्वेचर एबनॉर्मल रहता है, एबनॉर्मल कर्वेचर देखने को मिलता है कॉर्निया में। इसकी वजह से आई में स्ट्रैन मीन्स आई पर प्रेशर आता है, और इसमें नियर साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी देखने को मिल सकता है एस्टिग्मेटिज्म में। These are the types of astigmatism. Now we will discuss about causes which is responsible for refractive errors. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। एजिंग अबव 45 ईयर्स, जिनकी एज 45 ईयर से ज़्यादा है उनमें रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिल सकता है। प्रीवियस कॉर्नियल इंजरी, अगर किसी को कॉर्नियल इंजरी हुई है तो उस पर्सन में रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिल सकते हैं। इंजरी ड्यू टू ऑप्टिक नर्व डैमेज है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से
पर्सन में रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिल सकता है। इनहेरिटेड, अगर किसी पर्सन की फैमिली में रिफ्रैक्टिव एरर्स है तो उस पर्सन को चांसेस रहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स होने के। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। प्रीवियस आई सर्जरी अगर किसी पर्सन की भी है तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन एडिनोवायरस, अगर किसी पर्सन में एडिनोवायरस इन्फेक्शन हुआ है तो उस पर्सन को रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। These are the causes which is responsible for refractive errors. Now we will discuss about pathophysiology of refractive errors due to causes की वजह से होगा, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एजिंग, इनहेरिटेड causes की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर होगा। डिजेनरेटिव चेंजेस causes बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, धीरे धीरे लेंस की इलास्टिसिटी कम होने लगेगी। लीड्स टू डिक्रीज एबिलिटी टू एकोमोडेट की एबिलिटी भी डिक्रीज होने लगेगी और पर्सन में रिफ्रैक्टिव एरर्स हमें देखने को मिलेगा। This is the pathophysiology of refractive errors. Now we will discuss about clinical manifestations of refractive errors. Diplopia. डायप्लोपिया का मीनिंग होता है डबल विजन। इसमें पर्सन को सिंगल ऑब्जेक्ट का डबल इमेज देखने को मिलेगा। हेडेक होगा पर्सन को, आई स्ट्रेनिंग होगी, मीन्स कि आई पर प्रेशर आएगा, आई इरिटेशन होगी, ग्लेयर और होल्स अराउंड द ब्राइट लाइट। इक्वेंटिंग का मीनिंग होता है आई डू नॉट लॉक इन अ सेम डायरेक्शन। हैजीनेस का मतलब होता है अनक्लियरनेस, पर्सन को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखेगी। These are the clinical manifestation in case of refractive errors. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose refractive errors. हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम पेशेंट से, कॉर्नियल टोपोग्राफी करेंगे। यह एक स्पेशल प्रकार की फोटोग्राफी होती है जिसके थ्रू कॉर्निया की मैपिंग की जाती है। रेटिनोस्कोपी करेंगे, रेटिना का एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे। इसके थ्रू आई की जो स्ट्रक्चर रहती हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। स्लिट लैम्प एक स्पेशलाइज्ड मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है जिसके थ्रू आई की जो स्ट्रक्चर रहती है जैसे कॉर्निया, आइरिस, विट्रस, इन सब का एग्जामिनेशन किया जाता है। टोनोमेट्री में आई के इनसाइड जो प्रेशर रहता है उसको मेजर किया जाता है। These are the diagnostic evaluation to diagnose refractive errors. These are the all about refractive errors. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.